तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ऐसी जगह पर फंसी हुई है जहां से निकल पाना संभव नहीं है। वो बेहोशी की हालत में कंक्रीट की दीवार पर पड़ी हुई थी। अब वो यहाँ पर कैसे आई ये हमें नहीं पता, लेकिन उसकी हालत को देखकर हमें पता लगता है कि उसकी कंडीशन कैसी रही होगी। उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी थे, उसके हाथों पर लगा हुआ खून बिल्कुल सूख चुका था और साथ ही उसके सूज पर लगा हुआ खून भी सूख चुका था। वहाँ पर ऊंची उठती समुद्र की लहरों को देखकर, उनकी भयानक आवाज़ों को सुनकर वहाँ का मंजर और भी डरावना महसूस होता है। लहरों की वजह से उस दीवार के कंक्रीट पर दरारें पड़ गई थी। लड़की को बेहोश हुए काफ़ी समय हो गया था। तभी वो पानी की भयानक आवाज़ों को सुनकर होश में आ जाती है। आंखें खोलने पर उसे चारों ओर कंक्रीट की दीवारें दिखाई देती हैं। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आई। अब स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता लगता है कि ये कोई डैम हो सकता है। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी और नीचे की तरफ एक अंधकार भरी खाई थी। अब यहाँ पर लड़की की फिजिकल हालत भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। उसका उल्टा पैर फोल्ड होकर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और दूसरा पैर नीचे खाई में लटका हुआ था। वो चाहकर भी उसे सीधा नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही उसे वास्तविकता का पता चलता है, वो जोरों से चिल्लाने लगती है और घबराकर पीछे की ओर लेट जाती है। इस घबराहट की वजह से वो थोड़ा सा नीचे भी स्लिप हो गई थी। तभी वो हिम्मत करते हुए खुद को संभाल लेती है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो अब खुद को कितनी देर तक और संभाल पाती है। वो सोचती है यदि उसे यहाँ से बचना है तो उसे हिम्मत से काम लेना होगा। उसे हर छोटी सी मूवमेंट को बड़े ही ध्यान में रखकर करना होगा, क्योंकि उसकी एक छोटी सी लापरवाही उसे तुरंत नीचे खाई में गिरा सकती है। उसे नहीं पता नीचे कितनी गहरी खाई है या नीचे क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा नीचे खिसकने की वजह से उसका मुड़ा हुआ पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगा था। उसके पैर को मुड़े हुए काफ़ी समय हो चुका था, जिसकी वजह से भी उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो चाहकर भी उस पैर को सीधा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर का वेट नीचे खाई की तरफ लटका हुआ था। अब हम उसके हाथों का हाल देखते हैं तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। इससे उसकी सांसें भी बड़ी ही तेजी से चलने लगती हैं। यहाँ से निकलने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो गॉड से प्रेयर करती है कि वो यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाए। हमें वहाँ के चारों ओर का नज़ारा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट था। अब वो सोचती है कि अगर वो किसी तरह से ऊपर पहुँच भी पाई तो उसकी दीवारें इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि वो कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अभी वो दीवारें उसकी मेन परेशानी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी अपने आप को स्टेबल करने की है। तभी वहाँ पर नीचे से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। इससे वो अंदाज़ा लगाती है कि नीचे गिरना कितना भयानक हो सकता है। वो फिर से अपने आप को शांत करती है और ठंडे दिमाग से सोचती है कि ये आवाज़ें हो सकता है नीचे हवा की वजह से आ रही हो, और वो फिर से अपने आप को शांत करते हुए चिल्लाने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो बिना कोशिश करे हुए ऐसे ही पड़े रहती है तो उसे मरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी मूवमेंट की तो उसकी मौत निश्चित है। वो फिर से पॉजिटिव सोचती है। अपने राइट लेग पर थोड़ा सा जोर देकर मूव करने की हिम्मत करते हुए अपने राइट लेग्स को ऊपर की ओर फोल्ड करती है और थोड़ा सा फिर से नीचे खिसक जाती है। वो फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए फिर से सोचती है कि उसे अपने पैरों को किसी भी प्रकार से मूवमेंट नहीं करानी है, बल्कि उसे जिस कंडीशन में भी वो है, इस स्थिति में ऊपर की ओर धीरे धीरे जाना होगा। लेकिन वो कंक्रीट की दीवारें उसे कुछ भी करने से पूरी तरह से रोके हुए थी। वो अपने हाथों की मदद से ऊपर खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों की बहुत ही बुरी हालत होती है और साथ ही वो बुरी तरह से जख्मी भी थे। उसकी अंगुलियां आपस में चिपक गई थी। वो चिल्लाते हुए दर्द को सहन करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को अलग करती है और फिर उन्हें अपनी जैकेट से पूंछने लगती है, ताकि वो उन्हें सुखाकर फिर से सीमेंट के सरफेस को पकड़कर ऊपर जा सके। अब उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके पास कोई और भी ऑप्शन नहीं था। वे अपने हाथों के जख्मों पर अपने मुंह से फूंक मारती है ताकि उसे कुछ आराम मिल सके, लेकिन उसकी हर मूवमेंट में हाथों में दर्द होने लगता है। वो फिर से अपनी कोशिश करते हुए हाथों को कंक्रीट की दीवारों पर रखकर ऊपर की ओर खिसकने की कोशिश करती है। किस्मत से वो इस बार थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक जाती है। अब काफ़ी समय बाद पहली बार उसे ऊपर खिसकने में थोड़ी सी कामयाबी मिली थी, जिससे थोड़ा सा वो रिलैक्स महसूस करती है। वो फिर से अपनी हथेलियों को चेक करते हुए उन्हें फूंक मारकर फिर से कुछ आराम देने की कोशिश करती है। कंक्रीट के घर्षण से वो बुरी तरह से और भी ज़्यादा जख्मी हो गए थे। वो फिर भी अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारकर अपने राइट पैर को
पुश करते हुए ऊपर उठने की कोशिश करने लगती है। इसे उसे सक्सेस मिलती है, जिससे उसे थोड़ा सा दर्द में भी राहत मिलती है। अब काफी देर से वहां पर फंसे होने की वजह से उसके मन में अजीब अजीब से सवाल आने लगते हैं। उसे सामने की ओर कंक्रीट की दीवार पर 2 खून से सने हुए हाथों के निशान दिखाई देते हैं। निशानों को देखकर वो थोड़ी सी हाइपर हो जाती है, लेकिन फिर से वो अपने दिमाग को शांत करती है और फिर से अपनी दोबारा से कोशिश करती है। लेकिन इस बार जल्दबाजी में कोशिश करने की वजह से वो फिर से नीचे की ओर खिसक जाती है। वो घबराहट में फिर से इमेजिन करती है कि सामने की ओर जो 2 हाथों के निशान बने हुए हैं वो और भी ज्यादा लंबे हो गए हैं। वो फिर से थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करती है, तभी उसे फिर से नीचे से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो घबराकर फिर से रुक जाती है और सामने देखती है उन 2 प्रिंट के अलावा 2 हाथों के प्रिंट और भी बन गए थे। अब वो फिर से खुद को संभालते हुए सोचती है अगर उसने कोई भी कोशिश नहीं की तो कुछ ही देर बाद वो मर जाएगी, लेकिन अगर उसने हिम्मत करते हुए खुद को संभालते हुए थोड़ी सी कोशिश की तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। इसीलिए वो दूसरे वाले रास्ते को चुनती है और फिर से अपनी कोशिश को जारी रखने की सोचती है। वो फिर से एक बार पुनः कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो फिर से नीचे की ओर खिसक जाती है। उसने अब तक जो भी प्रोग्रेस की हुई थी वो सारी बेकार हो जाती है। वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। वो देखती है कि कंक्रीट की दीवारों पर खून के निशान बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए थे। नीचे फिर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। उसकी हथेलियां ऑलमोस्ट काफी जख्मी हो चुकी थी। वो देखती है कि उसके हाथों के ऊपर बहुत ही कम स्किन बची हुई थी। तभी ऊपर से कुछ बूंदें उसके हाथों पर आकर गिरती हैं और बादल गरजने लगते हैं। साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। वो सोचती है कि उसे इस बारिश से कुछ राहत मिलेगी या परेशानी होगी। बारिश उसका दर्द कम करेगी या और ज्यादा बढ़ाएगी। अब इस मूवी में हमें महसूस होता है कि उस लड़की के सामने हर पल 2 कंडीशन खड़ी हुई होती हैं। एक तो वो तुरंत नीचे गिरकर मर सकती है, या दूसरा वो सर्वाइव करके अपने को कुछ देर तक बचा सकती है। लेकिन दोनों ही स्थिति में उसकी डेथ पक्की है। बारिश से उसे थोड़ी सी राहत मिलती है कि जैसे कि कंक्रीट की ये दीवारें उसका अपना घर हो। यहाँ पर शांति भी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। नीचे से फिर से तेज आवाजें आने लगती हैं और साथ ही बारिश की वजह से उन दीवारों पर फिसलन भी बढ़ जाती है। वो फिर से थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर जाती है। अब वो खुद को बचाने के लिए केवल अपनी आंखों को ही बंद कर सकती थी, इसीलिए उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। वो फिर से अपने को स्टेबल करती है और खुद को बचाने के लिए फिर से प्रयास करने की सोचती है। इस बारिश की वजह से वहाँ धीरे धीरे फिसलन भी बढ़ने लगी थी। अब उसे ख्याल आता है कि वो गले में एक चैन पहने हुए है। वो उसे निकाल कर अपने हाथों पर लपेट कर अपने आप को कुछ देर के लिए बचा सकती है। वो तुरंत उस चैन को अपने हाथों पर लपेट कर उसे कंक्रीट पर रखकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसका ये आइडिया कुछ ज्यादा वर्क नहीं कर रहा था। चैन बंधे होने पर भी वो थोड़ा थोड़ा नीचे स्लिप होने लगती है। इस फिल्म में हमें ये नहीं दिखाया गया है कि लास्ट में उस लड़की के साथ क्या होता है। वो खुद को बचा पाती है या नहीं, वो सचमुच में फंसी हुई थी या कोई वो सपना देख रही थी। लेकिन हाँ, ये मूवी सिंगल पर्सन होते हुए भी हमें काफी रोमांटिक करती है। इंसान के अपने जीवन को बचाने का प्रयास और उम्मीद भरी ये कहानी हमें शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखती है। वो लड़की जिस स्थिति में थी, यदि उस स्थिति में कभी हम हो तो क्या होगा, ये सोचते ही हमें बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। एक्चुअली ये मूवी अपने अंदर के डर से रूबरू कराती है, जैसे हम कोई बुरा सपना देख रहे हो। मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।